कि क्रिस का जो पत्नी है वो कहीं ना कहीं क्रिस को छोड़कर अपने मायके चली गई है और ये सारा समस्या है और क्रिस से ही जानेंगे क्या समस्या है। क्रिस सबसे पहले होना नहीं चाहती थी, कहने का मतलब था कि मैं इस पे नहीं रहूंगी, लेकिन फिर भी बहुत समझा बुझा के फिर बाद में यानी कि बोली आप पे रहना ही नहीं चाहती थी। नहीं रह पा रहे नंबर पुलिस आई थी दरवाजे पे, दोनों आदमी से गवाही हुआ कि तुम रहना चाहती हो, तो बोल रही है का कि गहना गोरी 1 लाख 2 लाख मांग रहा है, पीट रहा है, मार रहा है। तो हम बोले ठीक है, हमारे घर वालों से सब पूछ लो। गाँव भी हमको नहीं समझ पाई, हमारा कैरियर नहीं बनने दिया, साथ नहीं दिया, झूठा आरोप लगा रही थी हम पे। तो जो वीडियो जो देखे हैं आप वो वीडियो भी बनाना छोड़ दिए थे उसके लिए, पत्नी के लिए वीडियो बनाना छोड़ दिए थे। काम में लग गए थे कि कमाएंगे नहीं तो परिवार है तो चलेगा कैसे, खर्चा है, दवा बीरो इलाज की वजह से ही सोशल मीडिया छोड़ दिए थे। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे थे कैसे हम मतलब वीडियो बनाए, अपना कैरियर बने। कौन अपना कैरियर ठुकराना चाहे, तो साथ नहीं दिया। खैर जो उसको जिसमें खुशी था हम वही किए, लेकिन फिर भी वो नाखुश थी और उसको पता नहीं कौन सी खुशी चाहिए था। शायद हम उसके काबिल से गलती करते हैं कि तुम इस गलती की सज़ा दे रही हो, और झूठा इल्ज़ाम लगा कि हमको केस में केस करने की धमकी गलती हो गया, हमको माफ़ कर दो। चलो हम गलती किए भी करते भी नहीं है तो भी माफ़ी मांग लेते हैं। चलो भाई अपना परिवार है, नाराज़ हो गया, हमारे घर द्वार पर। आपको पता होना चाहिए कि वायरल बॉय क्रिस जो है वो विलुप्त हो चुके थे, कहीं ना कहीं अपने चैनल से बाहर हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं कुछ समस्या आ जाता है तभी कोई इधर उधर हो जाता है। आपको हम बता दें कि वही वायरल बॉय है जो सिवान स्टेशन पे इनको अरेस्ट किया गया था, वहीं से ये वायरल हुए थे, वही क्रिस है। और आपको हम बता दें कि इनके कुछ पारिवारिक समस्या है, जिस पारिवारिक समस्या की वजह से इन्होंने अपने सोशल मीडिया परिवार को छोड़ दिए हुए थे, लेकिन फिर भी अभी सामने खड़े हैं। और क्या समस्या है अभी वायरल चल रहा है, पत्नी का कुछ समस्या है, पत्नी की समस्या के लेकर के। और चैनल पे वायरल ये चल रहा है कि क्रिस का जो पत्नी है वो कहीं ना कहीं क्रिस को छोड़कर अपने मायके चली गई है और ये सारा समस्या है। और क्रिस से ही जानेंगे क्या समस्या है। क्रिस सबसे पहले ये बताइए क्या समस्या है कि आपकी पत्नी आपको छोड़कर मायके चली गई है। बस मेरा वीडियो बनाने के चलते। क्या वीडियो बना रहे हैं इसके कमाता नहीं था, जो है बोलते थे काम नहीं करता है, वीडियो बनाता है। तो जबकि हम वीडियो भी बनाना छोड़ दिए थे उसके लिए, पत्नी के लिए वीडियो बनाना छोड़ दिए थे। काम में लग गए थे कि कमाएंगे नहीं तो परिवार है तो चलेगा कैसे, खर्चा है, दवा बीरो इलाज ये सब है, तो इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। लेकिन जब पत्नी ही हमको नहीं समझ पाई, हमारा कैरियर नहीं बनने दिया, साथ नहीं दिया, झूठा आरोप लगा रही थी हम पे। तो जो वीडियो जो देखे हैं आप वो सही था, वो डिप्रेशन में थे तो हम बोल दिए, जो सच्चाई था निकल गया मुंह से उस समय, ठीक है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि अब मैंने कुछ कहें वीडियो में अपने परिवार के बारे में, अब कुछ कहना नहीं चाहते। अब हम सब समझ लेंगे, पारिवारिक मामला है, हम सब समझ लेंगे। अच्छा एक बात बताइए क्रिस, आप जो बीच में विलुप्त हुए थे और बहुत दिनों के बाद आज फिर से मीडिया के सामने आए हुए हैं, तो ये सारा समस्या पत्नी का ही था, पत्नी की वजह से ही आपने विलुप्त हुआ था, सोशल मीडिया परिवार को आपने छोड़ दिया था जी है? हाँ, अपने परिवार की वजह से ही सोशल मीडिया छोड़ दिए थे। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे थे कैसे हम मतलब वीडियो बनाए, अपना कैरियर बने। कौन अपना कैरियर ठुकराना चाहेगा, लेकिन पत्नी ने तो साथ नहीं दिया। खैर जो उसको जिसमें खुशी था हम वही किए, लेकिन फिर भी वो नाखुश थी और उसको पता नहीं कौन सी खुशी चाहिए था। शायद हम उसके काबिल ही नहीं थे, क्योंकि उसका सपना था कि मतलब ये बड़ा सा घर हो, अच्छा सा फ्लैट हो, इस टाइप से। लेकिन अगर ये सपना था तो कहीं ना कहीं उनके माँ बाप को पता होगा ना। तो फिर अगर ये सपना होते हुए ऐसे लड़कों से मतलब क्रिस की वाइफ की शादी क्यों वो लोग करवाया? हाँ, सब कुछ तो हम दिखाए थे, लेकिन उनको पता था कि कोई देखने थोड़ी जाता है कि लड़का कमाता है कि नहीं कमाता है, क्या कमाता है क्या नहीं कमाता है। उनको बताया गया था कि लड़का मजदूर आदमी है, पेंट का काम करता है, घर और अपना चला लेता है। एक बात बताइए, क्रिस की जो पत्नी है वो हर 10वें दिन अपने मायका चली जाती है, आखिर क्यों? हर 10वें दिन जाती थी, उसकी माँ ज़बरदस्ती लेकर चली। हम काम पे रहते थे, पेंट का काम करते थे, दोपहर में खाना खाने आते थे तो पता चलता था कि पत्नी चली गई मायके। हम बिल्कुल टूट जाते थे, बिल्कुल बिखर जाए। इसी में हम व्यस्त थे, यही आना जाना में ही हम व्यस्त थे। वीडियो नहीं बना पा रहे थे, काम भी ढंग से नहीं कर पा रहे थे। जिस दिन जाती थी 2-3 दिन छुट्टी हो जाता था, आने जाने ले आने में। जब जाती थी तो जाकर लेकर आना, ये करना, माफ़ी मांगना, गलती माफ़ी भी मांगते थे इस टाइप से।
माफ बोले कौन से गलती कर दिए हैं अपने वाइफ से, कि कौन से गलती कर दिए हैं कि तुम इस गलती की सज़ा दे रही हो, और झूठा इल्ज़ाम लगा कि हमको केस में केस करने की धमकी दे रही थी। झूठा ये मतलब होता है ना, 1 लाख 2 लाख ऐसा मार रहा है, पीट रहा है, 1 लाख रुपया मांग रहा है, 2 लाख रुपया मांग रहा है दहेज के लिए। कहीं ना कहीं आपको फंसाने का साजिश रचा जा रहा है आपके पत्नी की ही द्वारा। जी, अब हम अपना कैरियर बनाए कि हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा। ऐसे डिप्रेशन में हम थे, तो उस दिन वीडियो बन गया था इंटरव्यू में, तो जो सच्चाई था हम बोल दिए थे। अच्छा, एक बात बताइए प्लीज़, कहीं ना कहीं आपको ये भी सुनने को मिला है, चूँकि आप सोशल मीडिया पे हैं, कि किसी का घर की बेटी या बहू या पत्नी अगर सोशल मीडिया पे चली जाती है, इंस्टा पे जाती है, चाहे यूट्यूब पे जाती है और अपना कलाकारी दिखाती है, नाच गाना वगैरह, अब पता चलता है कुछ दिनों के बाद वो अपने पति को छोड़कर फरार हो गई, ठीक है। तो खैर, आप की पत्नी तो है नहीं, सोशल मीडिया पे आप हैं, तो भागना तो आपको चाहिए, दूसरी शादी आपको करना चाहिए, लेकिन आपकी पत्नी जो है वो क्यों भाग रही है? वो रहना नहीं चाहती थी। कहने का मतलब था कि मैं इस पे नहीं रहूंगी, लेकिन फिर भी बहुत समझा बुझा के फिर बाद में यानी कि आप पे रहना ही नहीं चाहती थी? नहीं रहना चाहती, लेकिन जब हमारे जब 112 नंबर, कैसा पति चाहिए आपको पता होना चाहिए। उसकी माँ आई, मतलब उसकी माँ आई थी ज़बरदस्ती, ठीक है, ले जाने के लिए। हम बोले कि हम नहीं जाने देंगे अपने पति को, जब सब कुछ हम करा रहे हैं, दवा भी, इलाज, खर्चा पानी, हर एक चीज़ देख रहे हैं। यानी कि डिलीवरी भी है? डिलीवरी था, 3 महीना भी बाकी है डिलीवरी का, 12 मई को डिलीवरी का डेट है। तो कहीं ना कहीं जो क्रिश के घर में किलकारी भी गूंजने वाली है, और क्रिश के क्या बोलते हैं, होंठों पे खुशी होना चाहिए था, तो आज क्रिश मायूस बैठा हुआ है। वही तो मेरा सपना था कि मेरा जो औलाद था, जो मेरा आने वाला है, नया दुनिया में जन्म लेने वाला है, मेरे घर होता है, वही मेरे लिए वही खुशी है। बाप के लिए एक औलाद के खुशी से बढ़ के कोई खुशी नहीं है, ठीक है। तो मेरा वो खुशी था, लेकिन उसकी माँ का जिद था कि नैहर में ही होगा। हम चाहते थे कि यहीं पे हम सब कर रहे हैं, कमा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उसका जिद ने उसको मायके लेकर चला गया ज़बरदस्ती। आई थी, उसकी माँ को हम भेज दिए समझा बुझा के, मुखिया लेकर आ जाती थी, मुखिया भी लेकर आ जाती थी। हम 2 दिन छुट्टी की, लेकर आ जाती, हम 2 दिन छुट्टी की, हमको मतलब पता चला था कि वो आ रही है ले जाने के लिए, ठीक है। तो हमको पता चला था कि आ रही है ले जाने के लिए, तो हम 2 दिन से छुट्टी किए थे उसके लिए। आई आके नाश्ता पानी भी नहीं करती है, सब आके चलो कपड़ा उपड़ा उठाओ चलो। और जब जाती थी तो पूरा अपना कपड़ा लेकर चली जाती थी, आती थी। यानी कि जब भी जाती थी प्लानिंग ये होता था कि फिर से नहीं आएंगे, नहीं आना है, ये प्लानिंग में जाती थी, तभी तो कपड़ा लेकर चली जाती थी। हम तो उससे प्यार करते हैं, अब इसको तो कैसे भी आना है, तो हम जाते थे, बोलते थे जो गलती हो गया हमको माफ़ कर दो, चलो हम गलती करते भी नहीं है तो भी माफ़ी मांग लेते हैं, चलो भाई अपना परिवार है, नाराज़ हो गया, हमारे घर द्वार चलो, इस टाइप से। अंत में अपने पत्नी को क्या कहेंगे सोशल मीडिया से? मैं अपनी पत्नी को यही कहूँगा कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, और अगर उसको आजमाना भी होगा ना तो एक बार आजमा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। हम कोई एंगल से उसको ऐसा नहीं मतलब फील नहीं होने दिए हैं कि इसको एहसास ना हो कि हम प्यार नहीं करते हैं, लेकिन वो हमसे शायद प्यार नहीं करती थी, इसलिए हमारे प्यार को समझ नहीं पाई। चलिए, अभी ये थे वायरल बॉय क्रिश, जो अपने पारिवारिक समस्या में आकर के, कुछ उलझन में आकर के अपने सोशल मीडिया परिवार को इंटरटेन नहीं करते थे। 112 नंबर पुलिस आई थी दरवाजे पे, दोनों आदमी से गवाही हुआ कि तुम रहना चाहती हो, तो बोल रही है कि गहना गोरी 1 लाख 2 लाख मांग रहा है, पीट रहा है, मार रहा है। तो हम बोले ठीक है, हमारे घर वालों से सब पूछ लो, गाँव भी है। तो पूछा गया तो कुछ ऐसा नहीं था, तो उसी के वजह से पंच का इकरारनामा पेपर थोड़ा सा बन गया था, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो उस पर बोला था कि मर्द के रजामंदी से ये जा रही है, कोई मारपीट नहीं हुआ है, ये इकरार कर रही हूँ पंच के सामने। उसके बाद से वो चली गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी अब सब संभाल लेंगे हम, अब कोई दिक्कत नहीं हमारे परिवार में। वो गई है आराम से, जब सब सही हो जाएगा वो खुद आ जाएगी। चलिए, तो ये थे क्रिश, कैरियर बनाएंगे, बस आप लोग सपोर्ट करिए। चलिए, तो ये थे क्रिश, और आप लोग से हम ये कहेंगे कि क्रिश का जो है सपोर्ट कीजिए, चूँकि इनका घर उजड़ चुका है और इनको फिर से रीस्टार्ट अपने परिवार के साथ अपने घर को बसाना है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनके वीडियो देखिए, इनके चैनल पे विजिट कीजिए। ऐसा तो नहीं है कि हम नशा करते हैं, तंबाकू गुटखा पान या शराब पीते हैं, ऐसा तो है नहीं। अगर शादी हो जाए, अगर उसके माँ अगर सही हो ना, तो बेटी का घर बच सकता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ये बात सही है। अगर किसी के माँ
किसी बेटी की माँ सही हो तो उसका घर बसा ही रहेगा, कभी टूट नहीं सकता अगर है। उसके लिए उसकी माँ प्यारी है तो हमारे लिए हमारी माँ प्यारी नहीं है। एकदम प्यारी है। तुम मेरी माँ को छोड़ने की बोलोगे, तुम्हारी भी माँ हमारी माँ है, हमारी भी माँ तुम्हारी है। सही बात है। तो ये था क्रिस के साथ एक छोटी सी मुलाकात। और क्रिस का जो परिवार टूटा हुआ है, सोशल मीडिया परिवार भी टूट गया है, तो हम सोशल मीडिया परिवार से कहेंगे फिर एक बार एक्टिव हो जाइए क्रिस के साथ, और क्रिस के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि क्रिस का जो अपना परिवार है, यानी कि अपनी बीवी है, जो यानी कि उसके कारण इनका परिवार टूटा हुआ है, वो फिर से परिवार जुट जाए। कहीं ना कहीं इनकी बीवी भी ये देखना चाहती है कि हमारा क्रिस जो हस्बैंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। तो कहीं ना कहीं आप लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इनके चैनल पर विजिट कीजिए और आप लोग देखिए, ये इंटरटेन करते रहेंगे। इनके क्या बोलते हैं, चैनल पर विजिट करते रहिए और देखिए बिल्कुल। और ये क्रिस जो है अपना सोशल मीडिया परिवार को एक्टिव रहेंगे, दिखाते रहेंगे इंटरटेनमेंट। और फिर से मिलेंगे हम लोग क्रिस के साथ। आप देख लेते बरौली लाइव 24। जय हिंद, जय बिहार।